न्याय को जातीय जहर कहा जाता है तो ठीक था जातीय जहर। मंदिर में घुसने पे रोकने वाले जातीय जहर नहीं फैला रहे थे, कुएं से पानी लेने वाले जातीय जहर नहीं फैला रहे थे, शिक्षा के मंदिर में एक जाति विशेष का ही प्रवेश था और लोग शिक्षा नहीं ले सकते थे, वो जातीय जहर नहीं फैला रहे थे। बिहार का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय पटना विश्वविद्यालय माना जाता है, आज वहां भी सीटें खाली रह रही है, बड़े बड़े अखबार में खबर छप रहे हैं, बुलेटिन न्यूज में चल रहे हैं। इसके जिम्मेदार कौन है? ऐसे ही लोग हैं जो कहीं ना कहीं शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था पर ध्यान न देके मात्र जातीय उन्माद और धार्मिक उन्माद की बात करते हैं। अच्छा मनीष जी, तो शूद्र को, महिलाओं को ढोलक के समान पीटना, ये कहीं से हम मानते हैं कि अगर इस तरह का लिखा हुआ है तो ये उचित नहीं है, ये एकदम गलत है। और जिन्होंने कहा करबला बना दूंगा, वो अगर ये कहते कि हम एक बेहतर इस्लाम पढ़ने वाले बच्चों के लिए हम कहीं ना कहीं बेहतर जिस तरह से सरकारी स्कूलें हैं उसको हम लोग मदरसा बना देंगे, वहां पे हाई टेक्नोलॉजी, हाई प्रोफाइल, जहां इस्लामिक शिक्षाएं बच्चे ले सकते हैं वो बना देंगे, तो कहीं ना कहीं बिहार और देश के जो यूथ है वो, हम ये नहीं कहेंगे इस्लाम जानने वाले ही लोग, गीता कुरान जानने वाले लोगों के लिए शिक्षा का क्षेत्र, इस्लाम में भी कहीं ना कहीं साइंस छुपा है। वही लोग आज भी विश्वविद्यालय में, सचिवालय में, न्यायालय में राज कर रहे हैं, जो लोग 90 से पहले जिनके पूर्वज काबिज हो गए थे उन कुर्सियों पे। हाईकोर्ट में आप जाइए, आज हाईकोर्ट में 90% जज कौन लोग बैठे हुए हैं? पटना का 90% हॉस्पिटल किसका है? पटना का 90% कोचिंग किसका है? जिनकी भी मानसिक स्थिति खराब है बिहार के नेताओं की, उन सभी को, और विधानसभा सत्र चलने से पहले उनको प्रश्न दीजिए। ये लोग कम पढ़ लिख के भी आते हैं, सच्चाई ये बात की है। इन लोगों को जानकारी ही नहीं है कि विश्वविद्यालय का क्या हाल है। हम तो कहेंगे कि बहुत सारे ऐसे प्रोफेसर हैं जो आज विश्वविद्यालय छोड़कर सदन में बैठते हैं और अपने ऑफिस में बैठते हैं। इन लोगों को सबसे पहले विश्वविद्यालय से हटाना चाहिए, वो कोई भी लोग हो। हमारे माननीय शिक्षा मंत्री भी वहां के प्रोफेसर हैं। बिहार की राजनीति इन दिनों किस करवट ले रही है किसी को पता नहीं चल रहा है। कोई कहता है कि शहर को करबला बना देंगे, तो कोई रामचरितमानस पे बहस कर रहा है। और यहीं तक नहीं थमा, बिहार सरकार के एक मंत्री हैं आलोक कुमार मेहता, उन्होंने कह दिया है कि 10% वाले 90% पर राज कर रहे हैं। पर भारतीय जनता पार्टी उससे भी आगे निकल गई है। भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि 90 के दशक वाला जो जातीय जहर था, वो फिर से, जो समाजवादी लोग हैं वो फिर से खेलना चाह रहे हैं उस तरह का कार्ड, और वो जो 90 के दशक का जातिवाद जहर था वो फिर से समाज में घोलना चाह रहे हैं। हालांकि हम राजद के प्रवक्ता से नहीं बात कर रहे हैं, हमारे साथ में पटना यूनिवर्सिटी के छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष हैं मनीष यादव, और जाप के प्रदेश अध्यक्ष हैं छात्र विंग के। इन सभी मसलों पर बात करेंगे मनीष यादव से। आप लोग 90 के दशक वाला जो जातीय जहर था फिर से आप लोग शुरू कर दिए हैं। अगर न्याय को जातीय जहर कहा जाता है तो ठीक था जातीय जहर। मंदिर में घुसने पे रोकने वाले जातीय जहर नहीं फैला रहे थे, कुएं से पानी लेने वाले जातीय जहर नहीं फैला रहे थे, शिक्षा के मंदिर में एक जाति विशेष का ही प्रवेश था और लोग शिक्षा नहीं ले सकते थे, वो जातीय जहर नहीं फैला रहे थे। जमींदारी प्रथाओं में लोगों को अपने घरों में नहीं घुसने दिया जाता था, अपने दरवाजे पे बैठना है तो अब नीचे बैठना है, सर नहीं उठा के किसी के जमींदार की बस्ती से चल सकता था कोई गरीब मजदूर पिछड़ा। तो शायद ये जातीय जहर से मुक्ति दिलाना काला दौर कह सकते हैं इसको। अगर लोग कह रहे हैं भाजपा वाले तो हम मानने को तैयार है। तो वो काला दौर था, फिर भी अभी भी आप लोग वही जातीय जो कार्ड था वो फिर भी अभी भी खेलना चाह रहे हैं आप लोग। कौन जातीय कार्ड भाई? राजनीति में हमारी हिस्सेदारी, शिक्षा में हमारी भागीदारी, कल कुएं से पानी लेना, मंदिर में प्रवेश करना, इसमें हमारी भागीदारी, ये काला दिन था क्या? और इससे रोकने और वंचित करने वाले लोग और अच्छे दिन थे, अच्छे दिन में 90 से पहले दिन था क्या? और आज फिर वही चाह रहे हैं। देखिए, इन मसलों पे बात करने का कोई सवाल नहीं उठता है। कुछ लोग धार्मिक चीजों पे, कुछ लोग जातीय चीजों पे, ऐसे लोग आज भी हम कहना चाहेंगे कि बिहार कहीं ना कहीं बेहतर शिक्षा के इंफ्रास्ट्रक्चर से, स्वास्थ्य से कहीं ना कहीं वंचित है। बात इन सब चीजों पे होनी चाहिए थी। तो कहीं ना कहीं भाजपा के लोग इन सभी चीजों को मोड़कर जातीय और धार्मिक उन्माद पे ले जाना चाहते हैं, ताकि बिहार, आप देख लीजिए, पटना विश्वविद्यालय से मैं आता हूं, बिहार का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय पटना विश्वविद्यालय माना जाता है, आज वहां भी सीटें खाली रह रही है, बड़े बड़े अखबार में खबर छप रहे हैं, बुलेटिन न्यूज में चल रहे हैं। इसके जिम्मेदार कौन है? ऐसे ही लोग हैं जो कहीं ना कहीं शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था पर ध्यान न देके मात्र जातीय उन्माद और धार्मिक उन्माद की बात करते हैं। अच्छा मनीष जी, ये बताइए, अभी जो बिहार का स्थिति है, हम लोग हर
मोर्चे पे पिछड़े हुए हैं। अभी क्या जरूरत थी कि रामचरितमानस पे बात होनी, शहर को करबला बना देंगे, कोई 10% वाले 90% पर राज कर रहे हैं, इन सब मसलों की क्या आवश्यकता थी अभी? देखिए, पिछड़ापन पे तो बात होनी चाहिए और जो भी हमारे ग्रंथों में गलत दर्शाया गया उस पर भी बात होनी चाहिए। जो एक समाज हमें जिनको लगता है कि हमारे पूर्वजों ने और पूर्व में जो ग्रंथ लिखे गया उसके अगर हम पालन करते हैं तो एक बेहतर सोच हम लोग रख सकते हैं। अगर उस सोच में और एक तो सही बात है कि कहीं ना कहीं ब्राह्मणवादी व्यवस्था में उन चीजों को कहीं ना कहीं डाला गया जिससे लोग पढ़ के समाज में गलत मैसेज जाता है। इस बात को मैं मानता हूं। पढ़ रहे हैं, आप लोग गलत मतलब उसका निकाल रहे हैं। आप लोग ढोल गवार शूद्र पशु नारी ये सब सकल ताड़न के अधिकारी का मतलब निकाल रहे हैं कि ये लोग, इसका सही मतलब बताया जा रहा है कि ये लोग देख रेख के काबिल हैं, इनको देख रेख की ज्यादा आवश्यकता है। देखिए, हम इन बातों पे फिर कहेंगे कि बदलाव होना चाहिए इन चीजों पे। और सही बात है कि ऐसा चीज गलत लिखा हुआ है, ढोलक शूद्र को, महिलाओं को ढोलक के समान पीटना, ये कहीं से हम मानते हैं कि अगर इस तरह का लिखा हुआ है तो ये उचित नहीं है, ये एकदम गलत है। और कहीं ना कहीं बिहार को और देश को जातीय और धार्मिक उन्माद में बांटने के लिए इस तरह की बातें करबला बना देंगे। उन लोगों ने तो अपनी बात को रखा कि करबला का मतलब क्या होता है। करबला में हमारे हुसैन साहब कह सकते हैं कि उनके जो भी परिवार थे वो लोग वहां शहीद हुए थे। यजीद जो कहीं ना कहीं एक दुश्मन था इस्लाम का, उसके खिलाफ एक लड़ाई लड़ी गई थी। तो बहुत सारी चीजें थी, तो मैं उन सब चीजों पे नहीं जाऊंगा। मैं फिर से कहता हूं कि आज भी बिहार को शिक्षा और बेहतर स्वास्थ्य की जरूरत है, जो हमें चाहिए। बिहार को रोजगार की जरूरत है। बिहार का बड़ा बड़ा विश्वविद्यालय में आज सीटें नहीं भर रही है, सेशन लेट है। इन बातों पर कभी बहस नहीं होगी। मैं वर्तमान शिक्षा मंत्री से मैं कहूंगा, आप कन्वोकेशन में जाते हैं, आप बात करते हैं रामचरितमानस पे, मैं मानता हूं बात की आप सहमत हूं, लेकिन उस कन्वोकेशन पे बात कहीं ना कहीं रोजगार पे होनी चाहिए थी, बेहतर शिक्षा व्यवस्था पे बात होनी चाहिए थी। मैं जिन्होंने कहा करबला बना दूंगा, वो अगर ये कहते कि हम एक बेहतर इस्लाम पढ़ने वाले बच्चों के लिए हम कहीं ना कहीं बेहतर जिस तरह से सरकारी स्कूलें हैं उसको हम लोग मदरसा बना देंगे, वहां पे हाई टेक्नोलॉजी हाई प्रोफाइल जहां इस्लामिक शिक्षाएं बच्चे ले सकते हैं वो बना देंगे, तो कहीं ना कहीं बिहार और देश के जो यूथ है वो, हम ये नहीं कहेंगे इस्लाम जानने वाले ही लोग, गीता कुरान जानने वाले लोगों के लिए शिक्षा का क्षेत्र, इस्लाम में भी कहीं ना कहीं साइंस छुपा है, ग्रंथ में भी, गीता कुरान में भी साइंस छुपा है। इस पढ़ने की आवश्यकता है हमारे देश के लोगों को, हमारे बिहार के बच्चों को। लेकिन कहीं ना कहीं करबला बना देंगे तो ये का मतलब ये हो गया, ये सब कह के बिहार के वातावरण को लोग गंदा कर रहे हैं। और मेरा मानना है कि इन सब चीजों से बिहार के छात्र नौजवानों को दूर रहना चाहिए। और बात रही 90 के दशक की, तो एक बात याद रखिएगा कि वो लड़ाई सामाजिक शैक्षणिक तौर पे पिछड़े लोगों की लड़ाई थी और उस लड़ाई की आवश्यकता आज भी है। आज तो माननीय कपूरी ठाकुर जी की जयंती भी है, जिन्होंने नारा दिया था पिछड़ा पाए 100 में 60। कहीं ना कहीं उनके सपनों को साकार करने का समय है, जातीय जनगणना करवाने का समय है। और जातीय जनगणना में जो पिछड़े हैं, जो कहीं ना कहीं आर्थिक तौर पे, शैक्षणिक तौर पे पिछड़े हैं, आप एक बात बताइए, लोग कहते हैं कि 90 के बाद वही लोग आज भी विश्वविद्यालय में, सचिवालय में, न्यायालय में राज कर रहे हैं, जो लोग 90 से पहले जिनके पूर्वज काबिज हो गए थे उन कुर्सियों पे। हाईकोर्ट में आप जाइए, आज हाईकोर्ट में 90% जज कौन लोग बैठे हुए हैं? पटना का 90% हॉस्पिटल किसका है? पटना का 90% कोचिंग किसका है? कहीं ना कहीं तो आप आलोक कुमार मेहता का समर्थन कर रहे हैं। वो तो कह रहे हैं कि 10% वाले लोग 90% वाले पर राज कर रहे हैं। देखिए, मुट्ठी भर अंग्रेज जिस तरह से पूरे देश को चला रहे थे, कहीं ना कहीं वातावरण है। हम तो यही बात कर रहे हैं। अरे भाई, हम तो अब जनरल में क्वालिफाई करके आ रहे हैं ना, हम तो जनरल में अपनी जगह बनाकर आ रहे हैं। हम लोगों ने अगर पढ़ा तो हम लोगों ने तो अपनी चीजों को भी छोड़ दिया। लेकिन कहीं ना कहीं हम तो 10% आरक्षण का विरोध अभी नहीं कर रहे हैं। गरीब लोगों को मिलना चाहिए आरक्षण। 10% जो मिला ईडब्ल्यूएस को, हम उसका विरोध नहीं करते हैं, लेकिन ये एक सेंस में आरक्षण गलत है। ईडब्ल्यूएस, इस बात को मान लीजिए। ईडब्ल्यूएस की जो क्राइटेरिया है कि 8 लाख रुपया सालाना आए, 8 लाख का मतलब 70,000 रुपया महीना, कौन गरीब कमाता है? तो इन बड़े पूंजीवादी लोगों ने, बड़े पूंजीवादी नेताओं ने, बड़े पूंजीवादी लीडरों ने अपने ही लोगों के लिए, अपने बाल बच्चे और परिवारों के लिए ही ईडब्ल्यूएस आरक्षण लाया था। कोई रिक्शा ठेला चलाने वाला बाल बच्चा ना विश्वविद्यालय तक पहुंचेगा, कोई जात हो, उच्चमार हो, ब्राह्मण हो, भूमियार हो, राजपूत हो, न विश्वविद्यालय तक पहुंचेगा और न ईडब्ल्यूएस का लाभ ले पाएगा। ऐसे ही लोग
विश्वविद्यालय में पहुंचते हैं और गरीब स्वर्णों का हक मार के ये अमीर स्वर्ण इनको कहीं ना कहीं शिक्षा से वंचित कर देते हैं। अच्छा मनीष जी, ये बताइए, आप एक छात्र हैं, लंबे समय से राजनीति में हैं। हमारा जो बिहार का मुद्दा है, मुद्दे पे कैसे राजनीति हो? सभी नेता मुद्दा से भटक गए, सत्ता भी वही काम कर रहा है, विपक्ष भी वही काम कर रहा है। देखिए, मेरा मानना है कि कहीं ना कहीं विधानसभा हमारे लिए सर्वोपरि है और विधानसभा में बैठने वाले लोग जब प्रश्न लेकर जाते हैं तो प्रश्नों में कहीं ना कहीं बिहार का भविष्य नहीं झलकता, मेरा मानना है। मैं वर्तमान शिक्षा मंत्री से भी कहूंगा, बिहार का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय और धरोहर ईस्ट का ऑक्सफोर्ड कहा जाता है पटना विश्वविद्यालय, वो समाप्ति की तरफ जा रहा है। न उसमें शिक्षक है, 2003 की बहाली के लोग आज तक उसी में है, गेस्ट फैकल्टी पे पूरा विश्वविद्यालय चल रहा है। जो यहाँ के जो बच्चे हैं अब बड़े बड़े विश्वविद्यालय को रुक कर रहे हैं, वो पटना विश्वविद्यालय में रुकना नहीं चाहते हैं। कहीं एक समय में गर्व हुआ करता था बिहार का यह विश्वविद्यालय और आज लोग उसको छोड़ के जा रहे हैं। आज इंटायर कोचिंग देख लीजिए, लूटपाट मचाए हुए, उस पर शिक्षा मंत्री कुछ नहीं बोलेंगे। लगातार बिहार के प्राइवेट हॉस्पिटलों में लूटपाट मचा हुआ है, उस पर स्वास्थ्य मंत्री कुछ नहीं बोलेंगे, माननीय डिप्टी सीएम मुख्यमंत्री कुछ नहीं बोलेंगे। हमने कभी सामाजिक धरोहरों को भी सजोकर रखने का काम नहीं किया। मेट्रो के नाम पे देख लीजिए, लगातार विश्वविद्यालय को तोड़ा जा रहा है। जब तक हम लोग बिहार में पुराने धरोहरों की बात नहीं करेंगे, शिक्षा की बात नहीं करेंगे, स्वास्थ्य की बात नहीं करेंगे, तब तक इस तरह की जातीय उन्माद। और मैं खासकर आपके चैनल के माध्यम से अपील करूंगा बिहार के छात्र नौजवान युवाओं से कि आप सभी लोग एक पत्र लिखें, जिनकी भी मानसिक स्थिति खराब है बिहार के नेताओं की, उन सभी को, और विधानसभा सत्र चलने से पहले उनको प्रश्न दीजिए। ये लोग कम पढ़ लिख के भी आते हैं, सच्चाई ये बात की है। इन लोगों को जानकारी ही नहीं है कि विश्वविद्यालय का क्या हाल है। हम तो कहेंगे कि बहुत सारे ऐसे प्रोफेसर हैं जो आज विश्वविद्यालय छोड़कर सदन में बैठते हैं और अपने ऑफिस में बैठते हैं। इन लोगों को सबसे पहले विश्वविद्यालय से हटाना चाहिए, वो कोई भी लोग हो। हमारे माननीय शिक्षा मंत्री भी वहां के प्रोफेसर हैं, एक दिन वो क्लास नहीं लेते हैं। बहुत सारे ऐसे मंत्री है, नेता है जो विश्वविद्यालय के प्रोफेसर है, क्लास नहीं लेते हैं। आप क्यों क्लास नहीं लेते भाई? आप सैलरी छोड़ देते हैं क्या? विश्वविद्यालय का सैलरी लेते हैं, आप सदन में बैठते हैं और विश्वविद्यालय के आप गौरव भी नहीं रखते, उस विश्वविद्यालय की बात भी नहीं करते जहां से आप सैलरी ले रहे हैं। बीएनएमयू मधेपुरा की स्थिति देखिए, जहां से खुद माननीय शिक्षा मंत्री आते हैं। हम माननीय शिक्षा मंत्री जी से कहना चाहेंगे और पूछना चाहेंगे कि रामचरितमानस पे आपने सवाल उठाया, चलिए ठीक है, लेकिन आप जिस विश्वविद्यालय से पैसा लेते हैं, महीना लेते हैं, आप उसकी बात करते हैं क्या? आप जिस विश्वविद्यालय के छात्र हैं, आज शिक्षक है, आप शिक्षा मंत्री हो गए, उस विश्वविद्यालय का हश्र आपने देखा है क्या? बीएनएमयू का उस विश्वविद्यालय में सत्र नहीं चलता है, 3 साल का ग्रेजुएशन 6 साल में होता है। इसकी बात सदन में कौन करेगा? तो ये सब की बातें सदन में नहीं चलती है। सदन में सिर्फ और सिर्फ सदन का वक्त बर्बाद किया जाता है, जातीय और धार्मिक उन्माद पैदा किया जाता है। चलिए, तो हमारे साथ में मनीष यादव थे, पटना यूनिवर्सिटी के पूर्व छात्र संघ के अध्यक्ष रहे हैं और जन अधिकार पार्टी के छात्र विंग के नेता हैं। और इन्होंने कहा कि 90 के दशक का जो जातीय जहर था, बीजेपी ने जो अपनी फेसबुक पोस्ट के माध्यम से लिखा, उन पर अपनी प्रतिक्रिया दी और शिक्षा मंत्री पर उन्होंने जो बोला, आप इनकी बातों से कितनी सहमत हैं, आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।